किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम सरसों के भाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ी चर्चा उत्पादन भी करेंगे, थोड़ी चर्चा इस पश्चिमी विक्षोभ के हिसाब से जो नुकसान हुआ है उस पर भी करेंगे। और ये चर्चा करनी साथियों इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अब की बार जो सरसों का सिचुएशन बन रहा है उसके बारे में किसान को हर संभव पता होना चाहिए, ताकि वो किसी तरह की भाव मंदे की चपेट में न आ सके। कृपया करके मेरे वीडियो को ध्यान से सुने, अपनी बुद्धि से विचार करें। बेचें या रखें वो एक अलग बात है, वो आपकी मर्जी से निर्णय ले सकते हैं, परंतु जो समाचार मेरे पास निकल के आ रहे हैं मैं पल पल के अपडेट किसान तक पहुंचा रहा हूं। साथियों, मैं सबसे पहले तो आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैं किसी अखबार के या किसी बिजनेसमैन के कहने से कोई वीडियो नहीं बनाता और न ही मैं उनसे कोई लंबी चौड़ी राय लेता हूँ। मैं राय लेता हूँ किसानों से, और जो 300 400 किलोमीटर तक के किसान आपके द्वारा, देखो मैंने आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने दूर दूर के क्षेत्रों से किसानों को अपने इस चैनल के साथ, अपने इस किसानी हित के अंदर काम करने वाले किसान के साथ जोड़ करके जो काम किया है उसके लिए आपका धन्यवाद बनता है। मैं उनसे राय लेता हूं और फिर आपको अपडेट देता हूं। साथियों, मौके पर जो सिचुएशन बन रही है आज की बता रहा हूं मैं। अलवर के अंदर 6500 जो 75 रुपए प्लस होकर बोल रही है, कोटा के अंदर 6450 जो 50 रुपए प्लस होकर बोल रही है। जो सरसों के भाव की बात कर रहा हूं, जो बड़ी मंडियों के हैं। साथियों, इन दिनों जब सरसों की कटाई का सीजन होता है उस सीजन के अंदर इन मंडियों के ये भाव बनना बहुत मुश्किल की बात होती है, क्योंकि बहुत ही कम देखने को मिलता है कि सीजन के अंदर इन मंडियों के अंदर तेजी बनी रहे। और अब पिछले साल से कम 700-800 रुपए तेज इन मंडियों में सरसों बिक रही है। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूं कि आपको सारी बातों का पता चल सके, और इसीलिए तो कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, किसान हित में जुड़ेंगे, किसान हित के में काम करेंगे और इस तरह की जानकारी प्राप्त करेंगे तो मेरा मानना है कि आपको बहुत कम लॉस होगा। ये बात मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। इसलिए यदि इस बात के इच्छुक हैं तो इन बातों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसान को पता चल जाए कि सिचुएशन क्या बन रहे हैं। जो भाव मौके पर बन रहे हैं उनसे आप अंदाजा लगा सकते हो। मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बना दिए। भाई सरसों के अंदर हमें दूर दूर तक मंदा दिखाई नहीं दे रहा। साथियों, केएलसी अप्रैल तक मजबूत होकर आई है, उसके भाव थोड़े 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 हर हफ्ता बढ़े हैं, यह भी मैं बता दूं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेलों में मौके के ऊपर कोई मंदी नहीं दिखाई दे रही है, यह भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और जो अल्लाह मचाया जा रहा है कि भी सरसों की बिजाई तो कम थी, परंतु उतारा बहुत होगा, उत्पादन पिछले साल के बराबर हो जाएगा। चलो मैं उन्हीं की बात का समर्थन कर देता हूं कि उत्पादन पिछले साल के बराबर हो जाएगा। भाई, उत्पादन पिछले साल के बराबर हो जाएगा तो पिछले 2 साल से जो किसान के घर में सरसों रुकी हुई थी वो सरसों, और पिछले साल जो उत्पादन हुआ वो सरसों, सारी की सारी सरसों बाजार में पिड़ाई होगी। कोई 15-20 लाख बोरी का स्टॉक यदि बचा है तो अलग बात है, वो कि थोड़ा बहुत सरकार के पास इमरजेंसी स्टॉक बचा है तो अलग बात है, परंतु सीजन आने तक 2 साल पिछली जो कैरी ओवर स्टॉक किसानों के घर में पड़ा था वो और फसल लगभग 6,6100 के भाव जो हाजिर मंडियों में मिले किसानों ने सेल कर दी। तो फिर आप ये बताओ कि पिछले साल के स्टॉक और पिछले साल की फसल एक साल में खपत होगी, और अब की बार तो केवल फसल ही है, केवल इस साल की फसल ही है, और माल कहां से लाओगे? ये बात साथियों सोचने वाली है, सोचने वाली बात है ये कि हमारे देश के अंदर जो पिछले साल के भाव थे उन भावों के अंदर जो सरसों बाजार के अंदर सेल हुई तो उनमें पिछले 2 साल से जो 5,5200 का स्टॉक किसानों के पास था वो उस सरसों की फसल के अंदर शामिल था, जिससे लगभग 1.25 करोड़ टन तक ये जो है सरसों बाजार में निकली। परंतु अब की बात केवल फसल है, ये बात आप सोचने ला। दूसरी बात, जो नुकसान ओलावृष्टि से, इस पश्चिमी विक्षोभ से होने की आशंका जताई जा रही है साथियों, वो केवल 5%, 6% या 4% खेतों में ही नुकसान है। ज्यादा लंबा चौड़ा वो नुकसान नजर नहीं आ रहा है। परंतु जो बात उतारा की ये लोग कर रहे हैं कि उतारा पिछले साल से प्लस आएगा, भाई मैं सभी एरिया में इसके पक्ष में नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? मैं मानता हूं अब की बार सर्दी की मार कम है, पकाओ भी ठीक है,
परंतु केवल केवल मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि 25-30% खेतों के अंदर ही सरसों का उतारा सुंदर अच्छा आएगा। बाकी मरगोजा की मार और पानी की कमी और बिजाई के समय जो गर्मी चली, उस गर्मी से सरसों के अंदर फुटाव भी कम हुआ और उन किसानों को लगातार उत्पादन के अंदर नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये बात माननी पड़ेगी, सच्ची भी है। हर किसान इस बात को जानता भी है कि मरगोजा, पानी की कमी और बिजाई के समय जो गर्मी थी, उसका फसल पर कितना असर पड़ा है। साथियों, पिछले साल से उतारा प्लस होने की कतई कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। उत्पादन पिछले साल के बराबर रहेगा। स्टॉक पिछले साल से बेहद कमजोर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर तेलों के अंदर तेजी दिखाई दे रही है और ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ती है तो भाई खाद्य तेलों की मांग भी बढ़ती है। पिछले साल जो मलेशिया आदि देशों से पाम ऑयल सस्ते भाव में आया, अब की बार वो सस्ते भाव में आने वाला नहीं है। साथियों, सरसों का तेल खाने वाला आदमी सरसों का तेल ही खाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती और गुजारिश करता हूं कि जो किसान 5500, 5600, 5200, 5400 रुपए में सरसों बेच रहे हैं, वो किसान केवल और केवल एमएसपी का तो इंतजार कर सकते हैं। जो सरकार एमएसपी पर सरसों खरीदने के लिए तैयार है और आपकी सरसों 5950 रुपए खरीद रही है, तो आप फिर मंदे भाव में सरसों क्यों बेच रहे हो? राजस्थान के किसानों ने एक समूह बनाकर यह बात कही भी थी कि हम 6000 से कम सरसों नहीं देंगे, परंतु फिर भी बहुत से किसान मंडियों में सरसों लाकर बेच रहे हैं। मैं इस बात से चिंतित हूं कि क्या किसान एकता का कोई मायने नहीं है? क्या किसानों ने जो आह्वान किया है उसकी कोई कीमत नहीं है? साथियों, 15-20 दिन निकालना किसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं खुद भी किसान हूं और ऐसा कोई भी मांगने वाला या किसान की मजबूरी नहीं होती कि 15 दिन न निकलें। निकल भी सकते हैं और सरकारी खरीद का किसान इंतजार भी कर सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी करके अपना माल मंदे में न दें और एमएसपी से नीचे न बेचें। मैंने सरसों के भाव की संपूर्ण सिचुएशन आपको बताई और आपके सामने हाथ जोड़ के लिए प्रार्थना भी की भी सरकार अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में सरसों खरीदेगी, तो आप एमएसपी का इंतजार करें। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। हर किसान को जगाने की कोशिश करें और हर किसान तक ये बात पहुंचाएं कि भाई एकता में बल है, एकता में बल है। कृपया करके एकता बनाए रखें और ठीक भाव में अपनी फसल की बिक्री करें ताकि हमारा भी खर्चा घर का चल सके। साथियों, सभी किसानों को पता है कि आज इस मशीनी युग में, कहते हैं ना कलयुग, कलयुग का मतलब ये नहीं होता कलियुग। कली माने मशीन का समय, युग माने समय और कली माने मशीन। ये बात मैं बार बार बता चुका हूं। मशीनी युग के अंदर यदि आप मंदे भाव में सामान बेचेंगे तो मान के चलो कि आपकी बचत मशीनें खा जाएंगी। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सामने साथ जुड़ जाएं। साथियों, किसान हित में काम करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं और इसी के साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों पर जरूर ध्यान देंगे। जय हिंद।